तो हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय डेवलपर राहुल और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्यूटोरियल। किसका? लास्ट वाली रील में हमने एक वेदर ऐप क्रिएट किया था, उसी वीडियो का हम लोग ट्यूटोरियल करने वाले हैं। उसमें जो भी हमने सोर्स कोड दिया है उसका हम लोग ट्यूटोरियल करने वाले हैं कि कैसे हम लोगों ने उसे बनाया था। तो तुम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि यार ट्यूटोरियल वीडियो भी लाओ, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ट्यूटोरियल वीडियो भी लाई जाए। तो इस वीडियो पे 5000 लाइक करवा दो और अगर ऐसा होता है तो बीच बीच में तुम्हें ट्यूटोरियल वीडियोस भी मिलती रहेंगी उन रील्स की जो हम बनाते हैं। विद दैट सेड, क्रश वाली सीरीज तो हमारी चल ही रही है और साथ के साथ ट्यूटोरियल वाली सीरीज भी चलेगी और क्रश वाली सीरीज में बहुत सारे वीडियोस आना बाकी है। तो सब्सक्राइब कर दो उसको देखने के लिए और जुड़े रहो मेरे साथ। और चलो शुरू करते हैं। तो उससे पहले आई ऑल्सो हैव एन अनाउंसमेंट फॉर यू। अगर तुम लोग कोडिंग सीखना चाहते हो, चाहे तुम बिगिनर हो या फिर अभी सीख रहे हो और यू वांट टू लर्न मोर अबाउट फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो हमारी सीरीज ज्वाइन कर लो जहाँ पे हम लोग तुम्हें सिखा रहे हैं सारी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी सच एज रिएक्ट, मोंगोडीबी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, डेवऑप्स, गिटहब, गिट्स। अगर अपने रिज्यूमे को अच्छा बनाना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो इस कोर्स को, जहाँ पे हम लोग 12 प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं फ्रॉम स्क्रैच, लाइव बैठ के साथ में लिखेंगे और तुम रिज्यूमे में डायरेक्टली उसे पुट कर सकते हो ताकि तुम लोगों को अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। विद दैट सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो और चलते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने अपने फन प्रोजेक्ट्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है दैट इज नेम इज वेदरिंग विद यू, और ये फोल्डर उस ऐप का नाम है वेदरिंग विद यू। अगर ये एक एक्चुअली एनिमे मूवी है, अगर तुमने देखी हो तो इसे ओपन कर लेते विद विजुअल स्टूडियो कोड। तो ये फोल्डर हमारा ओपन हो चुका है और यहाँ पे तुम देखोगे तो मीडिया की फाइल्स मेरे पास, जो मीडिया मुझे चाहिए मैंने एक मीडिया फोटो वगैरह जो भी चाहिए मुझे मीडिया फोल्डर के अंदर रख रखा है, जिसके अंदर मेरी फोटो है और इनकी फोटो है। तो प्रीव्यू, ये हमारा प्रीव्यू है, कुछ जैसा हमें ऐप चाहिए उसके मैंने एक इमेज डाल रखी है। तो चलो यार शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे अपनी रूट फोल्डर के अंडर दैट इज index.html। ठीक है, HTML क्रिएट कर लिया है। अब इसके अंदर हम कोड लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर हम लोग कोड लिखने वाले थे क्योंकि ये एक index.html फाइल है, तो सबसे पहले टेम्पलेट को जनरेट कर लेते हैं अपने HTML के अंदर। तो ये हमारे पास टेम्पलेट जनरेट हो चुका है विच इज़ HTML5 टेम्पलेट। और इसके बाद चलो हम लोग फटाफट यहाँ पे अपने ऐप का एक टाइटल दे देते हैं सुंदर सा। लेट्स गिव इट वेदरिंग विद यू। तो ये हमारा टाइटल हो गया और हम लोग फटाफट चलते हैं अपने प्रीव्यू के अंदर और इसे साइड में ओपन कर लेते हैं ताकि हमें दिखता रहे कि हमें बनाना क्या। तो देखो यार, डिज़ाइन के अंदर हमें सबसे पहले तो हम लोग जो भी स्टाइल शीट्स वगैरह वो मैं इसे लिंक कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखा था उन लाइन्स को और ये रही। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक normalize.css यूज़ करने वाले हैं अपने CSS को नॉर्मलाइज करने के लिए। उसके बाद हम गूगल फॉन्ट्स को यूज़ करने वाले हैं, एक फॉन्ट रोबोटो, और उसके बाद style.css जो हमारी स्टाइल शीट्स होगी उसे हम लोग लिंक कर चुके हैं। और मैंने यूज़ किया फॉन्ट ऑसम टू गेट सम आइकन्स। फाइन, तो यहाँ पे मैंने कर लिया। अब चलते हैं अपने बॉडी के अंदर, क्योंकि सारा कोड हम अपना बॉडी के अंदर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे हमारे पास ऐप के अंदर 3 अगर सेक्शन तुम दिख रहे होंगे, पहला टॉप सेक्शन, दूसरा बीच वाला सेक्शन और लास्ट में फुटर वाला सेक्शन। तो हम लोग ऐसे करके 3 डिव बनाएंगे सबसे पहले। तो लेट्स क्रिएट 3 डिव्स। तो आई एम गोइंग टू कॉल फर्स्ट डिव एज टॉप। पहला डिव क्रिएट हो चुका है। उसके बाद हम लोग सेकेंड डिव बनाएंगे दैट इज डिव ID मेन। तो ये हमारा मेन डिव होगा जिसके अंदर सारे कॉम्पोनेंट होंगे। और उसके बाद लेट्स क्रिएट अदर डिव दैट इज बॉटम। तो हमारे तीनों डिव क्रिएट हो चुके हैं और सबसे चलते अब हम एक एक करके सारे डिव्स को डिज़ाइन करने वाले हैं, मतलब स्ट्रक्चर डिफाइन करने वाले हैं। सबसे पहला काम होता है डिज़ाइन का स्ट्रक्चर डिफाइन करना। तो जो भी एलिमेंट तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं ना, उनका स्ट्रक्चर डिफाइन कर लो। ठीक है, तो मैं 3 सेक्शन दिख रहे थे, तो 3 हमने डिव बना लिए। नाउ चलते टॉप सेक्शन में, और टॉप सेक्शन में लिखने वाला हूँ #heartbeat। तो हार्ट बीट इसके लिए क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ पे हार्ट बीट जो भी है वो हमें शो हो। एंड जैसे ही मैं टैब करता हूँ #heartbeat लिख के, तो मेरे पास डिव जनरेट हो जाता है। सिमिलरली मैं 2 डिव और क्रिएट करूँगा, हार्ट बीट्स लेफ्ट। ठीक है, एंड ऑल्सो आई विल क्रिएट अ टाइटल के लिए डिव जो कि वहाँ पे राहुल प्लस वंशिका दिख रहा है, स्पैन ID पेज टाइटल एंड डन। उसके बाद मैं चलता हूँ मेन टैग में अपने मेन कंटेनर के अंदर, और वहाँ पे सबसे पहले मैं लिखने वाला पैनल, क्योंकि मैं इसको पैनल बोलूँगा। और पैनल के अंदर यार देखो मेरे पास 2 पैनल्स होंगे, पहला एक मेरे इन्फॉर्मेशन के लिए, दूसरा मेरे फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलते हैं पैनल के अंदर, और पैनल के अंदर मैं क्रिएट करूँगा #1panel एंड व्हेन आई हिट टैब तो ये हमारे पास एक पैनल क्रिएट हो गया, एक कंटेनर जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मेरी रहने वाली है। नेक्स्ट आई विल क्रिएट 1 more पैनल, कॉल इट 2 पैनल, 2 पैनल क्रिएट कर लिया।
एंड ये जिसमें मेरे फ्रेंड की इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। और साथ में तुम अगर डिज़ाइन में देखो तो यहाँ पे तुम्हें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक हार्ट का आइकन दिख रहा है, तो इसे ऐड कर लेते हैं। तो देखो heart.svg मेरे पास मीडिया में है ऑलरेडी, यहाँ पे heart.svg है तो मैंने उसे रख रखा है। लेट्स क्रिएट फर्स्ट, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन लेते हैं, वर्टिकल डिवाइडर, और ये बेसिकली डिव वर्टिकल लाइन को कंटेन करेगा। और उसके बाद इमेज img इमेज हार्ट, इसको आईडी देते हैं एंड सोर्स शुड बी मीडिया heart.svg। फाइन, हाँ, तो ये हमारा पैनल क्रिएट हो चुका है, बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। चलते हैं अब अपने वन पैनल के अंदर, और इसके अंदर मैं जितनी भी सारी मेरी डिटेल्स हैं लाइक डीपी एंड ऑल, वो सारी मैं पुट कर दूंगा, ठीक है। तो वन पैनल में हम लोग आगे एंड यहाँ पे सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट करूँगा विद क्लास डीपी, और डीपी में क्रिएट करने के बाद आई विल क्रिएट डिव, अनदर डिव दैट इज प्रोफाइल, जिसके अंदर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। सबसे पहले इमेज आईडी प्रोफाइल, और इसका सोर्स दे देते हैं हम media.rahul.png। तो ये मेरी प्रोफाइल हो गई। उसके बाद चलते हैं हम लोग इस डिव के बाहर, और बाहर मैं एक पैन क्रिएट करने वाला हूँ जिसमें मेरी बाकी अदर डिटेल्स होगी सच एज नेम, लेट्स कॉल इट id1 नेम, एंड ऑल्सो आई विल गिव अनदर क्लास विद लोकेशन, जहाँ पे मेरी लोकेशन शो हो रही होगी, ठीक है। तो लोकेशन के लिए लेट्स गिव इट कॉल इट लोकेशन, id शुड बी 1 लोकेशन क्योंकि मेरी फर्स्ट लोकेशन है। और इसको मैं अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, स्पैन तुम ब्लैंक दिखोगे क्योंकि मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें जो है जावास्क्रिप्ट से हो, ठीक है। एंड तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। एंड उसके बाद लेट्स क्रिएट, ये पूरे डिव के बाद लेट्स क्रिएट अनदर क्लास ऑफ इनविजिबल लाइन। तो यहाँ पे एक इनविजिबल लाइन मैं चाहता हूँ डिवाइडर, जहाँ पे इसके नीचे जैसे मैं इनविजिबल लाइन यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, और ये इसके नीचे सारी जो मेरी डिटेल्स होगी वेदर एपीआई से जाएंगी, उसके लिए मैं एक क्लास के लिए देता हूँ मेन डेटा, 1 मेन डेटा, और इसके अंदर जो है सारी की सारी मेरी डेटा की डिटेल्स होंगी जो एपीआई से मेरे को रिवर्ट होंगी। एंड ऑल्सो लेट्स क्रिएट इनविजिबल डिवाइडर 2 1 टैग। फाइन, तो इतना हमारा हो चुका है। एंड थोड़ी सी गड़बड़ी मुझे लग रही है क्योंकि हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिव ले लिया है। फाइन, तो यहाँ पे हम लोग इसे यहाँ पे छोड़ देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सारी चीज़ों को कॉपी करता हूँ, इस पूरे सेक्शन को कॉपी करने के बाद ये जो वन पैनल के अंदर जितना भी सेक्शन था उसे कॉपी कर लिया। अब मैं चलता हूँ अपने 2 पैनल में, और 2 पैनल में जाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। अब ना मैं क्या करूँगा, जितना भी 1 का डेटा था उसे हमें 2 का डेटा करना पड़ेगा क्योंकि वो सेकंड पर्सन का डेटा है। तो लेट्स कॉल इट प्रोफाइल 2, और यहाँ पे प्रोफाइल 2 में सबसे पहले चलते हैं और मीडिया चेंज करते हैं, और वंशिका.png मेरे पास एक फ़ोटो है उसे कर लेते हैं। लेट्स कॉल इट 2 नेम, एंड इसको कर लेते हैं 2 लोकेशन, और यहाँ पे इसको कर लेते हैं 2 मेन। फाइन, और यहाँ पे कर लेते हैं 2 टैग, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमने एक पैनल क्रिएट किया, उसके अंदर हमने 1 पैनल क्रिएट किया जिसके अंदर हमारी सारी डिटेल्स होंगी। सॉरी, ये डिव यहाँ बाहर हो चुका है, तो इस डिव को 1 पैनल को करते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन से पहले। तो यहाँ पे क्लोज होना चाहिए 1 पैनल, ठीक है। तो ये 1 पैनल यहाँ पे क्लोज हो चुका है, और उसके बाद हम वर्टिकल लाइन है, उसके बाद 2 पैनल में सारी चीज़ें हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें कहाँ पेस्ट कर दी, लेट्स कट दिस, एंड 2 पैनल के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, राइट। तो 2 पैनल के बाद 2 पैनल क्लोज हो चुका है, वर्टिकल लाइन है, और यहाँ पे ये क्लोज, ये क्लोज, ये एक्स्ट्रा डिव क्यों है यहाँ पे। फाइन, तो अब मेरा स्ट्रक्चर पूरा तरह से रेडी है। तो एक बार प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। तो प्रीव्यू पे अभी तुम्हें दिखेगा कुछ भी नहीं, एक इमेज मेरी और एक इमेज इसकी, बट हमने स्ट्रक्चर सारा का सारा डिफाइन कर लिया है। नाउ अब हमारी बारी आती है स्टाइलिंग करने की। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं स्टाइलिंग। तो गाइज हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है हमारी स्टाइलिंग की। और देखो यार, स्टाइल को मैं स्टार्टिंग से स्क्रैच से नहीं करने वाला क्योंकि उससे ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और हर फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो index.html का लिंक भी तुम्हें वहाँ पे मिल जाएगा, style.css का भी लिंक वहाँ पे भी मिल जाएगा, तुम जाके चेकआउट करो और जस्ट हैव टू फॉलो दिस जैसा मैं कर रहा हूँ। तो अभी देखो हमारे पास जो स्टाइल शीट है, हमें मैंडेट ये चेक करना है कि हमारी स्टाइल शीट जो है वो लिंक है HTML से। तो यहाँ पे ऑलरेडी लिंक है हमारी लाइन नंबर 26 में, और हम style.css क्रिएट कर चुके हैं एक फाइल यहाँ पे अपने रूट फोल्डर के अंदर। और इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, उस स्टाइल को पेस्ट करने वाले हैं। तो देखो जैसे ही मैं पेस्ट करता हूँ तो तुम्हें कुछ इस तरीके का डिज़ाइन मिलता है जो कि काफ़ी हद तक सिमिलर है हमारे प्रीव्यू की तरह, और काफ़ी तरह सही लग रहा है। बट तुम्हें चीज़ें अभी बहुत सारी ब्लैंक दिखेंगी, सच एज
जो हमारा टॉप का है उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और बाकी जो डेटा वगैरह है नहीं, क्योंकि हमने ये सब कुछ ब्लैंक रखा है। सारा डेटा जो है हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू लेके आने वाले हैं। तो विद दैट सेड, स्टाइल एंड स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू द जावास्क्रिप्ट पार्ट, और उसको हम लोग कोड करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। So I just created location.js file which is going to be the main file for this project, और इस फाइल के अंदर हम लोग सारी वो API कीज़ और API रिक्वेस्ट को हैंडल करने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपने सारे क्रेडेंशियल्स जो मुझे चाहिए थे वो मैंने डिफ़ाइन कर दिए, सच एज़ वेदर की जो कि ओपन वेदर की है, एंड टाइम की विच इज़ जियो नेम API की, टोकन विच इज़ अल्ट्रा मैसेज टोकन, ऑल्सो मोबाइल नंबर मैसेज जो आपको सेंड करना है। उसके बाद हमने सारे कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए जो हमारे वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। उसके बाद मैंने एक लोड डेटा फंक्शन बनाया जो कि हैंडल करेगा जितना भी डेटा हमारा जो आ रहा है API रिक्वेस्ट से, उसे हमारे डॉक्यूमेंट्स में अपडेट करेगा। सो इट इज़ गोइंग टू जनरेट सम न्यू टैग्स एंड न्यू एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट, और जब भी डेटा हमें रिसीव होगा हमारे ओपन वेदर API से, उसको अपने हमारे डॉक्यूमेंट में जाके अपडेट कर देगा। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू क्रिएट सम अदर फंक्शंस लाइक केल्विन टू सेल्सियस टू कन्वर्ट द टेम्परेचर, round to single decimal to convert rounded decimal into a rounded value, and also I'm going to create an miles per second to kilometer per hour converter. Also I will be formatting time with the function format time, then degree to radian, and also I'm going to create a function which is create tag, which handles all the new tag that needs to be created inside our HTML document. तो लोकेशन और JS फाइल का कोड तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सारे का सारा डेटा वहाँ पे अवेलेबल है। तुम जाके कॉपी करो और पेस्ट करो। बस बेसिकली इस जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम लोग सारी HTTP रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, एंड ऑल्सो वी आर अपडेटिंग द डेटा इन द डॉक्यूमेंट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो गाइस, जब तुम अपनी लोकेशन और JS फाइल बना लोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, उसके सारे अंदर जितनी भी हमारी API लिंक्स हैं, कॉल्स है, API कॉल्स है, सारी हमारी लोकेशन और JS फाइल में है। ठीक है, उस फाइल की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट हैव टू कॉपी एंड पेस्ट, एंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कोड तो आप उसके कोड में धीरे धीरे जाओ, क्योंकि अगर मैं उसे कोड करने बैठता तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ट्यूटोरियल। मैं नहीं चाहता वो ज़्यादा लंबा हो, क्योंकि उसमें 300 लाइन का कोड मैंने लिखा है, काफ़ी मेहनत से लिखा गया था। तो तुम मुझसे धीरे धीरे जाके चेकआउट करना। बाकी मैं तुम्हें ओवरव्यू बता दिया कि वो फाइल क्या कर रही है। तो location.js कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट फाइल। तो हमारी नेक्स्ट और फाइनल फाइल होने वाली है logic.js, जिसके अंदर हम लोग सारे लॉजिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे जो हमने location.js में बनाया था। उनका डेटा हम लोग अपने कोड के अंदर, जो हमारा प्रीव्यू दिख रहा है उसके अंदर हम लेके आएंगे। फाइन। तो इतना करने के बाद उससे पहले location.js फाइल को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास हमें API की चाहिए थी, सारी की सारी। ओपन वेदर API की चाहिए, जियो नेम की API की चाहिए, अल्ट्रा मैसेज की API की चाहिए, और बाकी जो डिटेल्स हैं हमें वो चाहिए। तो यार देखो, ओपन वेदर API की के लिए सबसे पहले तुम जाओ openweathermap.org पे, और जैसे ही तुम यहाँ पे जाओगे, अभी मैं लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो आप जैसे openweathermap.org पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें साइन इन करना पड़ेगा या फिर क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। अगर तुमने क्रिएट अकाउंट नहीं किया है तो जस्ट गो टू द डैशबोर्ड, और यहाँ पे API कीज़ में जाके आप अपनी API कीज़ को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। रिमेंबर दैट, जब आप न्यू API क्रिएट करते हो अपने ओपन वेदर ऐप के अंदर, तो कम से कम 2 से 3 घंटे उसे एक्टिवेट होने में लगता है। तो अगर तुमने अभी जस्ट साइन अप किया है और अभी एक API की जनरेट की है, तो यू हैव टू वेट फॉर अनदर 3 आवर्स टू मेक इट वर्क। तो ठीक है, कॉपी कर लिया हमने, या फिर तुम अपनी नेम के ऊपर सर्च करके API कीज़ में जाके वो API कीज़ ले सकते हो। तो हमारे पास हमारी API की मिल चुकी है। मेरी API कीज़ मत यूज़ करना गाइस, एंड यहाँ पे हम लोग इसे पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने अपनी API की को पेस्ट कर दिया है, राइट। तो ध्यान रख लेना कि क्या API कीज़ थी आपकी। हमने अपनी API को कीज़ को दो ही है, ओके, यहाँ पे 3 ही हो गए। API की पेस्ट कर दी है ओपन वेदर की। ना आपको जाना है geonames.org में। बेसिकली geonames.org क्या है, एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको किसी भी लोकेशन के जो नेम है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, सच एज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड।
तो हमारी जो लोकेशन प्रोवाइड करती है जियो नेम्स API, तो जियो नेम्स की API हमारी रेडी है। नाउ जियो नेम्स के लिए सीधा सीधा तुम्हें जाना jionames.org पे, वहाँ पे भी लॉगिन एंड लॉग इन करना है, और जो तुम्हारा यूज़र नेम हो ना वही तुम्हारा टाइम की है बेसिकली। तो यूज़र नेम को पूरा पूरा कॉपी कर लो, और जो यूज़र नेम है उसे टाइम की जगह यहाँ पे पेस्ट कर दो, डॉट वेस्ट मत करना, जो भी तुम्हारा यूज़र नेम है वो, ठीक है। उसके बाद व्हाट्सएप के लिए हमने यूज़ किया अल्ट्रा मैसेज API। तुम कोई सी भी API यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रा मैसेज की API बहुत ज़्यादा आसान है। और यहाँ पे मेरा ट्रायल एक्सपायर हो चुका है, तो तुम्हारा भी ट्रायल हो सकता है एक्सपायर हो जाए, तो जस्ट यू हैव टू गो टू द डॉक्स, और हमारा फंक्शन रेडी है ऑलरेडी। बस आपको API कीज लेनी है और पेस्ट करना है, एक इंस्टेंस बनाना है। तो इंस्टेंस बनाना कैसा है, सिंपल से जैसे आप व्हाट्सएप वेब ऑन करते हो वैसे अपने फ़ोन से इसमें एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेना है, ताकि आपका जो व्हाट्सएप का इंस्टेंस है वो क्रिएट हो जाए, जिससे वो आपके व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस शेयर कर पाए। तो अल्ट्रा मैसेज की API लेने के बाद हमने जो नेक्स्ट चीज़ यूज़ की है वो है AWS में हमने क्या यूज़ किया है, हमारा जो भी सॉन्ग स्टोरेज है उसका पाथ। तो ये रही मेरे फाइल का पाथ, और उसके बाद जो भी मैसेज आपको सेंड करना है वो मैसेज, एंड जो लास्ट चीज़ है दैट इज़ आर कंट्री कोड, जो मोबाइल नंबर पे आप भेजना चाहते हो वो यहाँ पे पेस्ट कर दो। उसके साथ ही हमारा जो location.js फाइल है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, और हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट फाइल पे, जो कि इन सारे जो location.js में जो भी चीज़ें हमने लिखी है उसे यूज़ करेगी। उसको हम लोग बोलेंगे logic.js, ठीक है। ये फाइल जो है हमारी पूरा का पूरा हैंडल करेगी सारी चीज़ें location.js, और इसके बाद index.html में ध्यान रखना ये लिंक कर लेना। तो स्क्रिप्ट सोर्स logic.js करके इसे लिंक कर लो। तो लिंक कर लिया है मैंने, और सारी की सारी फाइल तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसकी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब logic.js में आते हैं और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। सो लेट्स से सबसे पहले फर्स्ट नेम है राहुल, ठीक है। एंड उसके बाद लेट्स क्रिएट अनदर थिंग दैट फर्स्ट लोकेशन, इसको हम दे देते हैं दिल्ली इंडिया, फाइन। एंड लेट्स क्रिएट अनदर वेरिएबल सेकंड नेम, एंड सेकंड नेम जो आपका फ्रेंड का नाम है वो, एंड आफ्टर दैट लेट्स क्रिएट सेकंड लोकेशन। कुछ भी जो आपके फ्रेंड की लोकेशन है दैट इज चंडीगढ़ मेरे केस में, तो लेट्स पुट चंडीगढ़, राइट। तो हमारा नेम जो है फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम जो भी पर्सन का नेम है हमने वो कर लिया है प्रिंट आउट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कॉल द लोकेशन क्लास फ्रॉम location.js, ताकि हम लोग उसे यूज़ कर पाए। सो लेट्स गिव इट वन लॉक एंड न्यू क्लास का इंस्टेंस, एंड उसके अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे लाइक फर्स्ट नेम, फर्स्ट लोकेशन, अदर वन लेट्स कॉल इट 1। तो जैसे ही हमने इसको कॉल किया देखो हमारे पास जो डेटा है हमारा शो होने लग गया हमारे पेज में। तो सिमिलरली सेकेंड लेट्स कॉल इट 2 लॉक for the second person and new location, second name, second location and let's call it 2। जैसे ही मैंने ये किया तो मेरे पास सेकेंड नेम भी हमारा प्रिंट होने लग गया है, राइट। तो हमारा जावास्क्रिप्ट लोकेशन और JS बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है ना। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, नेक्स्ट चीज़ हम लोग कुछ और वेरिएबल्स, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी फंक्शनैलिटी बताई थी, जैसे टाइम, कितने टाइम से हम लोग दूर हैं, लास्ट डे हम लोग कब कांटेक्ट हुआ था हमारा, लास्ट डे हम लोगों ने कब चीज़ें हम लोग मिलने वाले हैं। तो उस तरीके से लेट्स क्रिएट अनदर वेरिएबल्स लाइक टाइम लीव स्टैम्प शुड बी न्यू डेट, एंड डेट जो भी हो लेट्स से 2023 01 and 01, and let's say right time meet, जैसा भी हम लोग मिलने वाले हैं तब की हमने डेट डाल दी, फाइन। लेट्स से अर्लीस्ट कॉल should be 8
and latest call should be true. Now we have to get the location data. जितना भी लोकेशन से रिलेटेड डेटा था उसे हम लोग कॉल करेंगे. तो हमने अपने लोकेशन JS में एक लोड डेटा करके फंक्शन बनाया था, ठीक है. एंड दैट लोड डेटा बेसिकली लोड्स द डेटा ऑफ द लोकेशन. तो यहाँ पे लोड डेटा फंक्शन है, तो लेट्स कॉल इट. तो हम लोग onelock डॉट लोड डेटा जो फंक्शन है उसे कॉल करते हैं. एंड सेकेंडली वी विल यूज toLock डॉट लोड डेटा. फाइन. तो जैसे ही मैं ये करता हूँ, देखो हमारे पास जो भी वेदर का डेटा का इन्फॉर्मेशन था वो यहाँ पे आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है. तो बेसिकली हमारे पास डेटा आ चुका है और हमारे पास सारी चीज़ें वर्क कर रही है. अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हमारा UI दिख रहा है और इस तरीके से हमारी ये ऐप जो है वो कंप्लीट होता है. और तुम जितनी भी और फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करना चाहो वो कर सकते हो. बाकी मैंने कुछ और फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड करी है और सोर्स कोड में तुम्हें वो सारी फंक्शनैलिटी मिल जाएंगी, ठीक है. तो बेसिकली दिस ऐप इज़ जस्ट फॉर फन, और फन प्रोजेक्ट्स ऐसे मैं बनाता रहता हूँ. और अगर तुम चाहते हो इस तरीके के और प्रोजेक्ट्स को देखना, अच्छे फालतू बुरे किसी तरीके में भी, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं हॉबी के लिए, क्योंकि हमें कोडिंग करना पसंद है. तो अगर तुम्हें भी कोडिंग करना पसंद करना है, जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर इट एंड ऑल्सो चेक आउट माई कोर्स, जहाँ पे तुम्हें हम लोग डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि कैसे ये चीज़ें काम करती है और कैसे तुम लोग अच्छा कोडर बन सकते हो. विद दैट सेड दिस इज योर बॉय डेवलपर राहुल साइनिंग ऑफ, और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में. बाय बाय.